आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कैलेंडर, हाँ वही वाला पंचांग, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर कैलेंडर दे दीजिए, कैलेंडर दे दीजिए। तो आज हम आपके लिए कैलेंडर का वीडियो लेकर के आए हैं। तो पहली बात, यहाँ पर हमारा एक प्रॉमिस है आपसे कि कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान समझने पे लगा। कोई कोड वोड याद नहीं करना। ये होता है ना कि इसका कोड याद कर लो, उसका कोड याद कर लो, कोई कोड नहीं याद करना है आपको। महीने का कोड, अलग अलग कोड, ऐसा कुछ कोड वोड आपको याद नहीं करना है। क्योंकि हम आपको क्लास में भी बोलते हैं, शमशेर सिंह जब दहाड़ता है तो धरती नहीं आसमान भी हिलता है। ठीक है, तो भाई मेरे ध्यान देना इस बात पे। कोई कोड याद ना करना पड़े, बगैर कोई कोड याद किए, बगैर कुछ याद किए कैसे आपका कैलेंडर चैप्टर सॉल्व होगा, आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो कई पार्ट में हम आपको देंगे, ये एक ही पार्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और हम सारे टाइप कवर करेंगे। आधा अधूरा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये नहीं कि ये वो टाइप बता दिए जो सबसे आसान लगा लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप वाला नहीं बताएंगे, बताएंगे A to Z बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे जो पहला साल से लेके लाखों करोड़ों, हाँ करोड़ों वर्ष तक का अगर दिन निकालना होगा वो भी आपसे निकल जाएगा। इस बात पे ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से समझना है, आप कॉपी पेन लेके बैठना है। सारा का सारा बच्चा पहले वीडियो लाइक करेगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगा आप हमसे द पाथवे में आकर के मिल सकते हैं। हमारा जो पाथवे ऑफिस है उसमें आएंगे, बोलेंगे समझे सर से मिलना है, कोई स्टाफ आपको मिला देगा हमसे। लॉकडाउन खुलने के बाद अभी ना, अभी घर में आराम से रहो, खूब मजा से पढ़ो मोबाइल पे। ठीक है ना, जरा पास लैपटॉप है वो अपना लैपटॉप पे पढ़ो, जो चीज है उस पे पढ़ो। इस लॉकडाउन में आराम से घर में पैक रहना है। हम भी घरे से वीडियो बना रहे हैं, घरे में बोर्ड वोर्ड सब लगा लिए हैं आराम से, और इस यहीं से हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है। चलिए पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जब लगाती है, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। तो ये जो हमारा सौर वर्ष है, ये जो हमारा सौर वर्ष है उसको हम लोग सौर वर्ष कहते हैं, जिसमें हमारा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और अप्रोक्स में 47.5 सेकेंड होता है। ये कहीं ऊपर नीचे भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो उसे कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अब क्या किया जाता है कि एक सौर वर्ष में हमारा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड होता है, जिसको कि हम लोग अप्रोक्स में 6 घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं हीरो? 6 घंटा कहते हैं। तो 6 घंटा जो होता है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहला बार हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा तो 12 बजे और अगला बार 12 बजे रात में, और अगला बार मनाएगा तो फिर 5 बजे सुबह में। ऐसे थोड़ी बनाएगा, वो तो मनाएगा एक फिक्स टाइम पे। तो इसको दिन को ले लिया जाता और ये जो घंटा वाला है इसको छोड़ दिया जाता। तो इधर सिर्फ पूरे दिन की संख्या को हम लोग लेते हैं, तो उसे हम लोग एक सामान्य वर्ष कहते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सामान्य वर्ष, एक ऑर्डिनरी ईयर। तो एक जो हमारा सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, यानी कि इसको कहें तो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन।
अब ये जो 6 घंटा है इसको छोड़ तो नहीं देगा कि ऐसा कहेगा कि हे पृथ्वी तू 6 घंटा के लिए आराम कर ले, क्योंकि हमारा एक कैलेंडर बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका दिन बच जा रहा है, सीधा 365 दिन लगाओ ना। ऐसे पृथ्वी को कहिएगा तो पृथ्वी 6 घंटा के लिए रुक जाएगी। पृथ्वी अगर 2 मिनट के लिए रुक जाएगी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा भूकंप आता है तो देखते हैं आप लोग क्या होता है, 6 घंटा नहीं रे बाबू, 1-1 सेकेंड बैलेंस करेंगे। और यही हमारी खासियत है कि हम आपको कोई तुक्का मारने बता देंगे और कुछ भी ऐसा नहीं हम आपको बता देंगे कि जिसमें कि आपका दिमाग माथापच्ची सिर्फ करते रहे, हर क्या क्यों लेकिन परंतु का जवाब देंगे। रट्टा नहीं मारना है, समझने पे ध्यान देना है। आपको बगैर कोड याद कराए पहला साल से लेकर करोड़ों साल तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए देखिए, ये जो 6 घंटा है, इस 6 घंटा में ये बच गया है, तो ये 4 साल में क्या होता है कि 6 गुना 4 बराबर 24 घंटा, जिसको कि एक दिन कहते हैं। ये 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है, तो उस एक दिन को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता। तो जब एक दिन को यहाँ पर ऐड किया जाता तो उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। उसमें 366 दिन हो जाता है, क्योंकि वो एक दिन ऐड हो गया तो 365 और एक 366, जिसमें कि हम लोग उसको 52 सप्ताह प्लस 2 दिन कहते हैं। कितना दिन कहते हैं? 2 दिन कहते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा? नहीं है ना डाउट? बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि ये 4 वर्ष में आता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा उसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष। अब ये बात ध्यान रखिएगा, परंतु यह नियम शताब्दी वर्ष में जो है लागू नहीं होता है। तो अब शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? तो ये जो हमारा शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष यानी सैकड़ा वाला, 100 वाला, जैसे मान लीजिए 100 हो गया, 200 हो गया, 1500 हो गया, इस प्रकार से इस सब जो सैकड़ा वाला है ना, एकरा कहते हैं शताब्दी वर्ष। तो ये जो शताब्दी वर्ष है 100 वाला, सैकड़ा वाला, तो शताब्दी वर्ष, जितना शताब्दी वर्ष है वो सब 4 से कटेगा। 100 भी कटेगा, 200 भी कटेगा, 1500 सब कटेगा, लेकिन ये 4 से कटने के बावजूद फिर भी लीप ईयर नहीं होता है। अब आज तक आपको नहीं पता होगा कि सर क्यों नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं, लिखो, नोट करो, समझो और दोस्त लोग के साथ शेयर करना, ठीक है? चलिए, तो आपको अभी हम बताए कि एक सौर वर्ष में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड होता है, जिसको कि हम लोग 6 घंटा लिख लिए। तो रे भाई 5 घंटा 48 मिनट को तू 6 घंटा लिख ले, ये जो 11 मिनट 12.5 सेकेंड ज्यादा लिख लिया वो कहां से आएगा? कहां से आएगा? पृथ्वी को क्या कहोगे, इतना स्पीड चल ले, इतना रुक ले? नहीं ना, वो कहीं से नहीं आएगा, वो यही टाइम यहीं से वो लिया जाएगा। तो 100वां वर्ष में जो एक्स्ट्रा समय होता है वो अपना एक्स्ट्रा समय यहां जो आप ज्यादा मान लिए हैं उसको बैलेंस करने में दे देता है। इसलिए यहां पे ये 4 से कटने के बावजूद भी लीप ईयर नहीं होता है। बात समझ में आया कि क्यों नहीं होता है? लेकिन जब ये 400 पूरा हो जाता है तो 400 वर्ष में ये फिर से वापस लीप ईयर हो जाता है। इसीलिए शताब्दी वर्ष इसे करा बोला, 4 से कटने के बावजूद लीप वर्ष नहीं होता। लेकिन ये जो हमारा शताब्दी लीप वर्ष होता है, शताब्दी लीप वर्ष, ये 4 से नहीं बल्कि 400 से कटेगा। जैसे कि हो गया 400, 800, 1200 एक्सेट्रा, बहुत सारा है। तो ये शताब्दी लीप वर्ष जो है, जो हमारा 400 से कटेगा, वो सब का सब हमारा शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आया? बहुत अच्छे। देखिए, अब आप लोगों को करना क्या है कि एक बात पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या ये रेलवे CBT 2 में पूछा भी था क्वेश्चन, अभी एग्जाम हुआ था ना पिछले साल, LP और टेक्नीशियन का जो मेंस लिया था उसमें, तो उस मेंस में एग्जाम पूछा था कि कोई भी लीप वर्ष अधिकतम कितने साल के बाद आता है। अब आपको ये सवाल तो सारे बच्चों को नॉर्मल लगता है, कुछ सब 4 साल मार देगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, नॉर्मली रूप से लीप ईयर 4 साल में आता है, जिसमें 4 से भाग लगेगा वो लीप ईयर होगा, तो हर बार 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा। लेकिन बीच में जब सेंचुरी आ जाएगा ना,
तो लीप ईयर नहीं होगा। बीच में जब सेंचुरी आ जाएगा तो लीप ईयर नहीं होगा। अरे बुझ रहे हैं ना? कैसे? देखिए, जैसे कि 96 96 क्या है? लीप ईयर, 4 से कटेगा, लीप ईयर है। लेकिन फिर 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, भले 4 से कटता है। अगला 104 लीप वर्ष है। अगला कौन सा लीप वर्ष है? 104। तो 96 के बाद में 100 नहीं हुआ, 104 हुआ, तो क्या साल बाद आया? 8 साल बाद। इसलिए जब मैक्सिमम की बात करेगा तो 8 साल, जनरली 4 साल। मिनिमम नहीं होता, मिनिमम कहेगा तो 4 साल, नॉर्मली 4 साल, मिनिमम भी 4 साल, मैक्सिमम में 8 कह दीजिए। बात बुझाया ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लेंगे सारे बच्चे, मिटा दो, चलिए ठीक है। देखो ध्यान दो, अब आगे जो हम आपको सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं वो है हमारा विषम दिन का। वो किस चीज का है? हमारा विषम दिन, ऑड डे। विषम दिन ऑड डे जो होता है, हिंदी में कहते हैं हम लोग विषम दिन, हिंदी में कहते हैं हम लोग विषम दिन, इंग्लिश में कहते हैं ऑड डे। अब ये जो विषम दिन होता है ये क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि एक दिन बीते, चाहे एक सप्ताह बीते, चाहे 100 साल बीत जाए, कुछ भी बीत जाए, सप्ताह का जो 7वां दिन होता है सोमवार से लेकर के रविवार तक। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। ये बात आप जान लीजिए कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर शक संवत जो भारत सरकार फॉलो करती है, शक संवत के अनुसार सप्ताह का पहला दिन जो होता है वो हमारा रविवार होता है। शक संवत के अनुसार सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? रविवार। लेकिन जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जनवरी फरवरी वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर जो है जिसको ग्रेगियन कैलेंडर कहते हैं, तो ये ग्रेगियन कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेगियन कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, और शक संवत वाले कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार। बात समझ में आई? क्लियर? तो सप्ताह का जो 7 दिन है सोमवार से लेकर रविवार तक, यही 7 दिन आते जाते रहेगा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, उसी को कहते हैं ऑड डे, विषम दिन। और यही कैलेंडर चैप्टर का सब कुछ है, रीढ़ की हड्डी। बात समझ रहे हैं? विषम दिन, टोटल दिन में 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको हम लोग विषम दिन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 25 दिन है। अब 25 दिन में कितना ऑड डे होगा? तो 7 से भाग दीजिए, 25 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 4। तो यही 4 दिन विषम दिन हो जाएगा। यही 4 दिन क्या हो जाएगा? विषम दिन। जैसे एक साल की बात करें, सामान्य ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना दिन बताए थे? 365 दिन। तो इसमें होता है हमारा 52 सप्ताह प्लस कितना दिन? 1 दिन। तो यही 1 दिन ऑड डे होता है। इसी पे अपना सारा ध्यान फोकस करना है, इस पे अब अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1 दिन पे ध्यान रखना है। अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर, हाँ कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि लीप ईयर को सर अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लीप ईयर दरअसल एक अंग्रेजी शब्द है। लीप शब्द अंग्रेजी शब्द है। लीप ईयर को हिंदी में, लीप को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष जो होता है उसको हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर खुद एक अंग्रेजी शब्द है। तो लीप ईयर में हमारा होता है 366 दिन, यानी कि 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो यही 2 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस 52 वीक का कोई लेना देना नहीं है। तो एक ऑर्डिनरी ईयर, एक सामान्य वर्ष में कितना दिन विषम दिन? 1 दिन। और एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन? 2 दिन। कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। अब इसी प्रकार से हम लोग 100 वर्षों का भी देखेंगे। नीचे लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मिटाते चलेंगे, नीचे लिखते चलेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोगों को 1 से लेके 100 साल का विषम दिन निकालने के लिए कहा कि बताइए कि 100 साल में विषम दिन कितना होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन आप यहां पे समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट आपको नहीं जानना। देखिए, टोटल ईयर में लीप ईयर जोड़ देने पे टोटल ऑड डे आता है।
टोटल ईयर में लीप ईयर जोड़ देने पर टोटल ऑड डे आता है। और अगर हम इसको डिटेल में निकालें तो 100 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी पहले ये मालूम करना होगा, और ऑर्डिनरी ईयर की संख्या कितनी होगी ये मालूम करना होगा। अगर हम लोग अलग अलग निकालेंगे तो पहले 100 साल में लीप ईयर कितना होगा हम लोग चेक कर लेंगे, भाग देके आप चेक कर सकते हैं। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भाग देके। 100 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 25 आएगा। होना चाहिए कायदे से 25 को लीप वर्ष, लेकिन 25 को नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 100 जो है वो हमारा लीप ईयर नहीं है, बाकी सब है, इसलिए एक घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 24। 100 साल में टोटल जो है वो लीप ईयर की संख्या हमारा हो जाता है 24। कितना होता है 24, और एक लीप ईयर में कितना ऑड डे, 2 ऑड डे, तो 24 लीप ईयर में 24 दूना 48 दिन, बाकी 100 में 24 वो लीप ईयर हो गया, तो जो बचा वो ऑर्डिनरी, तो 100 में 24 घटा दिए तो बराबर में हो गया 76। ये ऑर्डिनरी ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे होता है अभी बताए, एक लिख लिए, 76 गुना 1 बराबर 76 हो गया। ऐड कर लेते हैं, 8 6 14 4 बाकी 1 7 4 11 और 1 12, 124 दिन टोटल हुआ। अब इतना लंबा चौड़ा 124 दिन थोड़ी लिखेंगे, 124 दिन नहीं लिखेंगे, 7 से भाग देके छोटा करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को ना हम लोग ऑड डे कहते हैं, उसी को कहते हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, इससे नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग 124 दिन जो हो गया, अब क्या करना है कि 124 में ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटाऊं, ये तो आप लिख लिया होंगे। देखिए 124 दिन आया, तो 124 में यहां पे 124 में अब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 5। तो हमारा मामला जो है वो हो गया कि 100 साल में ऑड डे कितना होगा, 5 दिन। 100 साल में ऑड डे कितना होगा, 5 दिन। ये आपको याद रखना है, कैसे आया उसके लिए हम आपको ये तरीका बताएं, ध्यान रखना है। 100 साल में कितना ऑड डे, 5। अब अगर इसको डायरेक्ट निकालना होता, जो कि हम कर रहे थे कि टोटल ईयर में लीप ईयर जोड़ देने पे टोटल ऑड डे आता है। इसे कितना साल का निकालना है, 100 साल का। 100 साल में लीप ईयर क्या हो, अभी निकाले 24 को, लीप ईयर क्या हो 24 को, तो बस जोड़ दीजिए 100 प्लस 24 बराबर कितना होगा 124। वही चीज आया है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 लेंगे, सेम आया कि नहीं है। कोई भी ईयर अगर कितना 400 500 50 65 कुछ भी रहे, उसमें टोटल ईयर में लीप ईयर जोड़ दीजिएगा, टोटल ऑड डे आ जाएगा। जैसे 100 का निकालना था, 100 साल में 24 लीप वर्ष, 100 प्लस 24 बराबर 124, 7 से भाग दिए 5 दिन आ गया, खत्म। बात समझ में आ रही है, क्लियर। 100 साल में जैसे 5 ऑड डे हुआ, तो अगर हम लोग 200 साल का निकालें तो कायदे से 5 दूनी 10, यानी 7 से भाग देंगे तो 3 दिन शेष बचेगा। अगर 300 साल का निकालना हो तो 300 में 5 तिया 15, 7 से भाग देंगे 1 दिन। 400 साल का निकालना हो तो 5 चौके 20। अब यहीं पे थोड़ा सा समझना है, और यही मेन बात भी है। क्या मेन बात है कि 400 साल में 5 चौके 20 तो हम लोग कर देंगे, लेकिन रे भाई 100 हमारा लीप ईयर है क्या, नहीं है। 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 300 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 लीप ईयर है। 400 लीप ईयर है ना, क्योंकि ये 400 से कटेगा। तो एक लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो लीप ईयर में ऑर्डिनरी ईयर की तुलना में 1 दिन ज्यादा होता है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हम 100 साल में 5 दिन निकाले हैं, तो हम 100 को ऑर्डिनरी ईयर मान के ना निकाले हैं, तो यहाँ पे इसको ये जो 400 है ये लीप ईयर है, तो इसका 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, 5 चौके 20 और 1 21, तो 21 में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब देखिए यही लाखों करोड़ों वर्ष तक का सॉल्व करने का मूल फंडा है। क्योंकि अगर एक बार 400 साल में ऑड डे 0 हुआ, एक बार 400 साल में ऑड डे 0 हुआ, तो जितना बार निकालें हर बार 400 साल में ऑड डे कितना होगा 0। जैसे 400 में 0,
800 में जीरो, ठीक है, 1200 में जीरो, 1600 में जीरो, 2000 में जीरो, 2400 में जीरो, 2800 में जीरो, 3200 में जीरो। मतलब कि 400 से कटने वाला जो भी रहेगा, हम आपको वो मेथड नहीं बताएंगे कि 1900 में लगेगा, 2000 में लगेगा, 2200 कह देगा तो नहीं लगेगा, 3500 कह देगा तो नहीं लगेगा, 1700 कह देगा तो नहीं लगेगा। आपको कह देगा ना कि 80 करोड़ 95,45,647वां वर्ष में 15 जनवरी को कौन दिन था निकाल के बताइए, तो वो भी आप 2 मिनट में निकाल दीजिएगा, आपको कोई समय नहीं लगेगा, तुरंत निकाल दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 400 साल में ऑड डे जीरो। तो जितना भी हमारा सेंचुरी ईयर जब होगा, जब उसको सॉल्व करना होगा, जैसे कि मान लीजिए 2000, तो 2000 में ऑड डे जीरो, 2100। सवाल पैदा होता है कि जब नहीं कटेगा तब क्या करेंगे। जैसे 2100 नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 तक कट गया 2100 में, 2000 तक कट गया तो वहां जीरो बचा, आगे कितना, 100 ना, 100 में कितना होता है 5, बता देना है। जैसे कि आपको बोल दिया 2200, 400 से भाग दिए, 2000 तक कट गए, बचा कितना है 200, तो बचा हमारा 200। तो 200 में ऑड डे कितना बताए, 3 बताए। कोई डाउट है क्या, नहीं है। जैसे 1700 कर दिया, 1600 तक कट जाएगा, 100 बचेगा तो 100 में 5, ऐसे ही कर देना। 1800 200 बचा तो 3, 1900 300 बचा तो 1, 2000 तो कटिए जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़े हम लोग, देखिए मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है कि मंथली ऑड डे सीखना है। ये वर्ष वाला तो आप सीख लिए, महीना वाला सीखना है। अब देखिए महीना वाला में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कोड याद करते रहते हैं। अब रे रट्टू मल कोड याद करेगा, आजकल के जो लड़का होता है, अगर अपन बाप का नाम याद नहीं रहता है, बहुत विद्यार्थी ऐसा होता है, जरा पूछो कि पप्पा का नाम क्या है तो गूगल पे सर्च करता है। हाँ, पप्पा का नाम क्या है तो गूगल पे सर्च करेगा। इसे भी लोग इस धरती पे महामानव पैदा हुए हैं, तो कोड याद नहीं करना है, महीने का भी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 सेकेंड का समय लगेगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वही चीज आपको करना है, रटना नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 2 सेकेंड की बातें बता रहा हूं, ध्यान देना। कोई भी महीना कितने दिन का होता है, फरवरी होगा तो वो तो 28 का होगा या 29 का होगा, और कोई महीना होगा तो 30 का होगा या 31 का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होता है। तो हमको ऑड डे निकालना है ना, तो हम क्या बोले, 7 से भाग देने पे जो शेष बचता है उसको ऑड डे कहते हैं, विषम दिन। तो 28 दिन का होगा तो 7 से भाग देंगे तो 0, 29 दिन का होगा तो 7 से भाग देंगे तो कितना 1, 30 दिन का होगा तो 7 से भाग देंगे 2, 31 दिन का होगा तो 7 से भाग देंगे तो कितना 3। बात बुझे ना। अब कौन महीना कितना दिन का होता है ये तो पते होगा, और नहीं पता है तो ऐसे मुट्ठी बंद हो एकदम हिंदुस्तानी, नहीं तो बिहारी मुक्का ऐसा। और ये ऊंचा वाला देखना है, ये ऊंचा वाला यहाँ पे से शुरू करना है जनवरी, जो ऊंचा पे है वो 31 और जो गड्ढा में है वो 30। एकमात्र फरवरी ऐसा है जो 28 या 29 का, जो कि सामान्य वर्ष में फरवरी होगा 28 दिन का, और लीप ईयर अगर हो जाएगा, जिसको हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, तो लीप ईयर अगर हो जाएगा तो उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे। कुछ नहीं करना है, यादें मत करो, क्योंकि याद आपको नहीं रहेगा, मुझे पता है। 28 दिन का होगा 0, 29 दिन का 1, 30 दिन का होगा 2, मतलब 7 से भाग देके जो रिमाइंडर बचेगा 31, 7, 3 लिखते चलना है। ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगा इसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात हम लोग करेंगे यूज का। दोनों चीज बता दिए हम आपको, महीना का बता दिए, ईयर का बता दिए, सब बता दिए। अब वो ऑड डे आपका खत्म। तो इतना ऑड डे जब पढ़े तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ऑड डे का यूज कहां करेंगे, करना क्या है इस ऑड डे का। तो स्टार दो, लिखो यूज ऑफ ऑड डे। यूज ऑफ ऑड डे में वो कहानी बताते हैं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो यूज ऑफ ऑड डे हम आपको बताते हैं। एक बार बस में एक जगह हम बैठे, बहुत दिन पहले की बात है।
बहुत शॉर्ट में कहानी आपको बताएंगे, चूंकि यूट्यूब की क्लास है, बहुत शॉर्ट में हम आपको छोटा सा कहानी बताएंगे। एक बार बस में बैठे और एक महिला आकर के बैठी मेरे बगल में, और उसके पास इतने बच्चे थे जिसकी कोई गिनती नहीं थी। वो बस के जो बीच में जगह होता है वहाँ उन बच्चों को खड़ी की हुई थी, कुछ को एगो को गोदी में ली हुई थी, बगल में खड़ा था, और उसका बाप उसके कुछ बच्चों को लेके बस की छत पे बैठा हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं, आप खुद समझदार आदमी हैं। तो मैंने, जब वो बच्चा ज्यादा उछल कूद करने लगा तो मैंने उस भद्र महिला से कहा कि ये सब संडे मंडे आपका है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आपके संडे मंडे नहीं है ना अभी, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, अपने होंगे ना तब पता चलेंगे। मैंने कहा कि जब अपने होंगे तो झेल लेंगे, अभी इसे क्यों आप हमको झलवा रहे हैं, कम से कम इसको संभाल के रखिए। वो महिला फिर चुप हो गई, कुछ नहीं बोली आगे। अब बस का कंडक्टर आया, बोला सर पैसे दीजिए। मैंने उसको पैसे दिए। तो पूछता है कि सर कितने आदमी, उसको लगा कि ये सब संडे मंडे मेरा ही है। तो मैंने कहा भाई अकेले हूं। तो फिर उस बस कंडक्टर ने उस महिला से पूछा ये सब संडे मंडे आपका है? तो बस कंडक्टर पे वो महिला भड़क गई, हाँ संडे मंडे मेरा है, इससे आपका क्या जा रहा है? तो बस कंडक्टर ने कहा कि देखिए आपका संडे मंडे से मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप दूसरे लोगों का ख्याल करें। वो महिला बोली ठीक है। मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या ये थी कि मेरे बगल में जो वो लड़का खड़ा था वो बार बार मेरा शर्ट खींच के हमको कहे पप्पा। बात समझ रहे हैं? अब ऐसे ही मेरा दिमाग खराब कि भाई जान पहचाना बिना शादी ब्याह के पप्पा बना दिया, तो बड़ा गड़बड़ बात है। तो और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एगो बच्चा उस महिला की जो गोदी में था, जो अपना पैर बार बार फेंक रहा था, जो कि अभी बिल्कुल नया नया मार्केट में लॉन्चे हुआ था, वो 0 साल का था और उसका नाम था संडे। संडे यानी कि हिंदी में रविवार। वो नया नया बिल्कुल मार्केट में लॉन्च हुआ था, उसका नाम था संडे, रविवार। वो 0 साल का था। उसके बाद सोमवार मंडे 1, इसके बाद मंगलवार 2, इसके बाद बुधवार वेडनेसडे 3, इसके बाद गुरुवार थर्सडे 4, इसके बाद शुक्रवार फ्राइडे 5, और इसके बाद शनिवार 6। तो ये याद रहेगा आपको सब, बिल्कुल याद रहेगा। अगर आंसर 0 आया तो कहिएगा रविवार, 1 आया तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, रविवार से शुरू कर लेना है 0 से, सोमवार से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़ूं, क्वेश्चन पे आऊं, आ जाऊं? क्लियर है सबका? ठीक है, मिटा दो ना, सब लोग लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी से ले लिए, आगे बढ़े, मिटाए। ठीक, देखिए अब क्या करना है ना कि अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पे, जिसमें कि हम आपको रियल डेट निकालने के लिए कहेंगे, और आप लाखों करोड़ों वर्ष तक का निकाल सकते हैं, किसी में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको हम दे रहे हैं 17 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए समझिएगा इस बात पे, आपको कहा जा रहा है कि 17 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार का सवाल जब आपके सामने आएगा तो इस सवाल में आपको विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरा मेथड अप्लाई करना है। 10 से 15 सेकेंड लगेगा, बनेगा। जो जो चीज हम बताएं वही चीज करो, कुछ नहीं रटना है। जो मेथड हम आपको बता रहे हैं ये पहला साल से लेकर करोड़ों साल तक कर लगेगा। चलो देखो सबसे पहले सैकड़ा वाला का देखते हैं, सेंचुरी वाला का। तो सेंचुरी वाला 2000 है, तो 2000 यानी 2000 है, तो सैकड़ा वाला हमारा 2000 है, तो 2400 से वही चेक करो। अभी हम आपको बताए, इधर लिख भी देता हूं। 100 साल में और डे कितना होता है? 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 में 0। याद है सबके? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छा। देखिए तो 2000 ये हमारा 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं बचा, 0।
अब ये 23 है, तो देख भाई 23वां साल तो अभी शुरू हुआ है, 17 दिन गेबे किया है जनवरी में, तो 23वां साल पूरा नहीं हुआ। जो भी रहेगा उससे एक कम लीजिएगा हमेशा, जो भी रहेगा उससे क्या करना है, एक कम लेना है, जो भी रहेगा उससे एक कम लेना है, ध्यान रखना है अपने दिमाग में। हाँ, अगर आपको 31 दिसंबर दे दे तो पूरा ले लीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर जब दे देगा तो वर्ष पूरा हो गया, खत्म हो गया, फिर आप इधर ले लीजिएगा, तब फिर आपको डेट लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 23वां साल में तभी 17 दिन गेबे किया है, 17 जनवरी, तो एक साल हमेशा कम लेते हैं, 22 का। अभी 2000 का तो कहानी खत्म हो गया, अब 22 साल का निकालना है, तो 22 साल का निकालना है ऑड डे, तो कैसे निकालेंगे, तो बोले थे कि टोटल ईयर में लीप ईयर ऐड कर देने पर टोटल विषम दिन आ जाता है। तो टोटल 22 साल में लीप ईयर ऐड कर देंगे, तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 22 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा, 5 गो लीप ईयर होगा, तो जोड़ दीजिए 22 और 5 कितना होता है, 27 दिन। चाहे तो आप इसको 7 से भाग देके यहीं छोटा कर लें या आगे कर लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं यहीं मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में भी 7 से भागे थे ना, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसको विषम दिन कहते हैं। तो शेष क्या बचेगा, 7 से जो भी हमें शेष बचेगा वो हमेशा 7 से छोटा होगा, जो शेष बचेगा वो हमेशा 7 से क्या होगा, छोटा होगा। चल भाई 27 में 7 से भाग दिया, 27 में 7 से भाग दिए, 7 दिया 21, 3 अलग 21 अलग हो गया, तो बचा क्या 6 दिन शेष बचा। अब इधर जनवरी, तो जनवरी में क्या जनवरी बोला है, 17 ही जनवरी बोला है, आगे कुछ विशेष नहीं बोला, हो गया खत्म कहानी, लिख लो 17 ही जनवरी बोला, इसलिए 17 जनवरी का। मत कहिएगा सर जनवरी 31 दिन का, हमें 17 तक ही निकालना, इसीलिए आगे इधर वाला जो सब आया लिख 6 दिन। अभी जीरो लिख के क्या फायदा, जीरो तो लिखने ही नहीं, हो गया 17 प्लस 6 22 7, 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा अब आंसर हो जाएगा। फाइनली जो ऑड आएगा वो आंसर होगा, सब वाला ऑड निकालते चलेंगे, सबको जोड़ के लास्ट में जैसे ही 7 से बड़ा होगा भाग देके छोटा कर देंगे। 17 और 6 कितना होगा 23, तो 23 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और 2 कोड किसका होगा, मंगलवार का, यही आंसर होगा। समझे ना, कोई तकलीफ है नहीं ना, देखिए एक बार और बता देता हूँ, वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, दोबारा भी वीडियो देख लेंगे, दिक्कत होगा तो वीडियो शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, निश्चित रूप सब कोई करेगा। देखो ये 2023 है, तो सेंचुरी ईयर 2000 है, तो 2400 से कट जाएगा, जो जो 400 से कटेगा उस सब में जीरो लिखेंगे, जैसे 2000 रहता, 2400 रहता, 2800 रहता, 3600 रहता, 4200 रहता, 6400, ऐसा कुछ भी रहता है, तो 2000 में जीरो। अब 23 जो भी रहेगा एक कम लेंगे, तो 22 साल में लीप ईयर कितना होगा 5, क्योंकि ऑड डे निकालना है, तो टोटल ईयर में लीप ईयर जोड़ने पे जो आता है उसी को ऑड डे कहते हैं। तो 22 और 5 27, यहाँ छोटा करें चाहे यहाँ करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 में 7 से भाग दे, रिमाइंडर बचा 6, तो ये 6 विषम दिन हुआ, हो गया। जनवरी 17 बोला था इसलिए 17 प्लस 6 2 मंगलवार, बात समझे ना। अगर वही यह महीना कोई और रहता तो सारे महीना का 3 करके लिखते, अभी हम आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए देखिए, हम आपको अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो देने जा रहे हैं हम आपको 15 मार्च 2045 को कौन सा दिन होगा, ध्यान दीजिए। 15 मार्च 2045 को कौन सा दिन होगा, ये चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान देना सेंचुरी ईयर पे। सेंचुरी ईयर क्या है, 2000 है, तो सेंचुरी ईयर अगर 2000 है तो 2000 हमारा क्या होगा, 400 से कट जाएगा, किस्सा खत्म हो गया, जीरो दे। बोले थे ना एक कम लेने के लिए, 45 के जगह पे क्या लोगे 44, तो 44 साल में भाई लीप ईयर क्या होगा 11 को 4 से भाग देंगे तो 11 आएगा, तो 44 प्लस 11 बराबर कितना होता है 55, ठीक है। 7 से भाग दो 55 दिन, तो 55 दिन तो ऑड डे, 7 से भाग देंगे जो शेष बचेगा, तो 55 में 7 से भाग दिए तो हमारा 8 7 56 7 7 49, तो यानी कि हमारा बच गया कितना दिन 6 दिन।
अब महीना बच गया मार्च, तो मार्च में देखिए यहाँ कोई स्किप नहीं करना है, जनवरी से शुरू करके सारा महीना लिखते चलना है, तीन दो करके लिखना है, 2 सेकंड लगेगा, आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी से शुरू करो, जनवरी 31 दिन का होता है तो उसमें 3, फरवरी 28 दिन का, चूंकि 45 ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी 28 दिन का 0। अब मार्च में क्या मार्च बोला, 15 मार्च, तो लिख लो भाई 15 मार्च। कोनो दिक्कत, इधर जो सब आया है वो लिखिए, इधर 6, 0 लिखने का कोई फायदा नहीं, बाई 7। चलिए ऐड कीजिए, 15 3 18, 18 और 6 24, तो यहाँ पे 24/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। बताया था ना संडे मंडे बाल बच्चा वाला कहानी, तो 3 कोड किसका होता है, बुधवार का। बात समझ में आया, समझ गए। सेंचुरी ईयर 2000 का, फिर 45 के लिए अब 44, हमेशा एक कम लिखना है, हो गया। फिर महीना वाला जनवरी से शुरू करके, जनवरी 31 दिन का 3, फरवरी 28 दिन 0, मार्च 15 दिन बोला तो 15 दिन लिख लिए, और इधर वाला 6, 0 तो नहीं लिखेंगे ना, 24/7 ठीक है, क्लियर है। ये वो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए देखिए एगो कोई और देख लेते हैं, 3700 में देखेंगे एगो। अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया 10/4/3715 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। देखिए अब इस प्रकार का सवाल आपके सामने दे देगा, हम कहें ना आपको कि लाखों करोड़ों तक का देगा, सब में यही मेथड लगाना है आपको। 4 गो मेथड आपको अलग अलग, हर ईयर के लिए हर अलग मेथड आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 3715 है, तो 3700 का पहले निकाल लीजिए, तो 3700 यानी कि 400 से भाग देंगे तो 3600 तक कटेगा, 100 बचेगा। तो अभी बताइए 100 में क्या बताया, 5 दिन, तो यहाँ पे 3700 में बताएंगे 5 दिन। अब 15 है तो एक कम लिखेंगे, 14 साल में लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 14 3 17, ये 7 से बड़ा है इसलिए इसको छोटा कर लीजिए, 17 में 7 से भाग दिए तो 3 दिन हो गया। अब यहाँ चौथा महीना अप्रैल दिया हुआ है तो जनवरी से शुरू करना है, जनवरी 31 दिन का 3, फरवरी 28 का 0, मार्च 31 का 3, और अप्रैल में 10 अप्रैल बोला है, लिख लीजिए 10 दिन। इधर जो सब आया है वो लिख लेना पड़ेगा, 3 और ये 5 हो गया, बटा में क्या हो जाएगा 7, खत्म, बन गया सवाल। 3 3 6, 6 और 10 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, तो ये 24/7 बराबर में रिमाइंडर बचा 3 दिन। अब 3 कोड किसका होता है, बुधवार का। बुझे ना आप लोग, वेडनेसडे, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन हम लोग 1900 वाला देख लेते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए, ठीक। देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक देने जा रहा हूं, 15 मई 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था। अगर इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेंचुरी ईयर सॉल्व करेंगे। सेंचुरी ईयर क्या है, 1900, तो 1900 को सॉल्व जब करेंगे तो 1900 में हम आपको बोले थे 1600 से भाग देंगे तो 400 से भाग देंगे तो 1600 तक कट जाएगा, बचेगा कितना 300, 300 में कितना 1, तो 1900 में कितना हो जाएगा 1। 47 के जगह पे क्या लिखोगे अब 46, 1 साल कम बोले हैं लिखने के लिए हमेशा। अब लीप ईयर ऐड कर, 46 साल में लीप ईयर क्या है, 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर निकलेगा 11 को, 46 + 11 बराबर 57, 57। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकाल, छोटा कर लें, 57 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब ये मई लिखा है तो जनवरी से शुरू करके लिख लेना, जनवरी 3, फरवरी 28 दिन का 0, मार्च 31 दिन का 3, अप्रैल हमारा होता है 30 दिन का 2, अब मई हमारा 15 मई बोला है तो यहाँ पे 15 लिख लेना, इधर जो सब आया है उसको लिख लेना, हो गया बाई 7, ठीक है। तो चलिए निकालिए इसको, 3 3 6 2 8, 8 अब 15, तो 15 और 8 कितना होगा 23, 1 24 और 1 25, तो ये हमारा 25/7
तो 25 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचना है, 4। तो 4 कोड किसका होता है, गुरुवार का। 4 कोड किसका होता है, गुरुवार का। अरे कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? बहुत अच्छे। टाइप 1 आपका ये रियल डेट निकालने वाली, ये जो भी डेट निकल रहा है रियल डेट, आप अपने मोबाइल में खोल के इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेट रहेगा। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपको जल्द अपलोड करेंगे। तो सारे बच्चे घर पे रहेंगे, मस्ती से पढ़ाई करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, नौकरी के लिए तैयार होना है। बात समझ रहे हैं? आज यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।